किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जो भी मामले संज्ञान में आते हैं बड़ी गंभीरता से लेते हैं। किसी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये भी छूट नहीं है कि किसी विशेष वर्ग का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को नष्ट करे और भ्रष्ट करे। क्योंकि ये सरकार वादा किया है जनता के साथ कि हम आपको न्याय देंगे, सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, समृद्धि देंगे। तो किसी को थूक मिलाकर जो है जूस पिलाना, उसको फल खिलाना कोई और चोरी से, तो ये बहुत बड़ा मतलब ये अपराध से भी बहुत बड़ा अपराध है कि आखिर इसके मतलब आप एक अपने धर्म को बड़ा धर्म मानते हैं और दूसरे के धर्म को आप अपभ्रष्ट करना चाहते हैं। ऐसे पर तो बिना कानून के, भाई भारत संविधान से चलता है और यहाँ कानून से ही लोग सही रहते हैं। अब कड़े कानून हो गए, देखो नकल खत्म हो गया। कड़े कानून हो गए, देखो अब धारा 370 खत्म हो गया, एक चिड़िया भी नहीं मरी। यही लोग थे, कितना वहाँ बंदूक गोली कितने संहार होते थे वही कश्मीर में। तो कानून से अगर हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो मैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँ इसका स्वागत करता हूँ। और हम तो पहले व्यक्ति हैं कि जल्दी कानून बने और कड़े कानून बने, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। उपचुनाव को लेकर के कहना है कि मिल्कीपुर में चुनाव में बाधा डाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, संवैधानिक पदों पर रहकर संवैधानिक गैर संवैधानिक बात करना ये समाज में, लोकतंत्र में बहुत खराब लगता है। वो संवैधानिक पद है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि वह क्या करेगा, उनका निर्णय है कि कैसे होगा। जब स्वायत्त संगठन है, वह भारत सर्वोच्च संगठन है और उस पर निर्णय ले रहा निर्वाचन आयोग और आप आरोप लगा रहे हैं इस पर, इसके मतलब आप सब लोग इसी तरह से निर्वाचन आयोग से प्रभावित करते रहे 67 साल से, यही इसी माना जाएगा। भाई चुनाव का निर्णय है कि क्या कहाँ चुनाव लड़ेगी कहाँ नहीं लड़ेगी, कोर्ट का मामला है, डिसीजन उनका है और उस पर सरकार को बयानबाजी करना ठीक नहीं है, ये जनता जवाब देगी। किस तरह की तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग सहयोगी दल हैं और हम गठबंधन दल हैं। त्रेता में भगवान राम ने पार किया था, राम को पार किया था निषाद राय ने, तो हम लोग इन असुर शक्तियों को खत्म करने के लिए आए हैं और भारत में फिर से भारतीय संस्कृति लागू हो, फिर से सोने की चिड़िया बने, अर्थव्यवस्था में फिर हम दुनिया में एक नंबर आए, फिर से जो है गरीबों का भला हो, निचले पावदान पर रहने वाले विकास की धारा में लाए। इसके लिए चुनाव होते हैं, इसलिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगी दलों का बड़ा सम्मान करती है जैसा है। और अब देखिए, कल हम जा रहे हैं हरियाणा के चुनाव की जीत की बधाई देने शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये है कि कम से कम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जीतते हैं, वहाँ भी हमारे कश्यप समुदाय के लोग हैं। पूरे सहारनपुर और मेरठ मंडल के लोगों को मैंने हरियाणा में लगा रखा था, जीत ऐतिहासिक मिली है। और यहाँ जो झूठ फैरेब और क्या क्या बोलकर जो वोट लेने वाले थे, उनका जवाब चुनाव में हम लोग बेहतर परिणाम देंगे, जीतेंगे। अब तारीखों का भी ऐलान दिया है। देखिए, सीट तो 9 सीट पर, अब हम पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी वो उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा, हर सहयोगी दल को सम्मान साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब अभी आपका ये चीज क्लियर नहीं है कि कितनी सीटों? अभी तो बैठक होती है, चूंकि अभी उनकी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई 2 दिन पहले। अब हम जो सहयोगी दलों की बैठक होती है उसके बाद तय होता है कि सीट कौन लड़ेंगे और उस पर प्रत्याशी कौन देना होगा, क्योंकि दोनों मिलकर हम लोग तय करते हैं कि हम सहयोगी दल कहाँ जीत सकता है और उसका प्रत्याशी कौन जीत सकता है, तो ये बैठ कर तय होता है। एक आखिरी सवाल है, बहराइच में जिस तरह से हिंसा हुई मिला, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तरह की उसमें चीजें सामने आई हैं कि बड़ी बर्बरता से हुई उसको। अब आप इस क्रूरता और बर्बरता को ध्यान में रखते हुए आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा को नाम दे तो उससे भी क्रूरता होगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा और उनको कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और कड़ी कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया, हो भी रहा है, जेल भी गए हैं और जितने भी उसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता।